आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। यहाँ नानक देव जी एक परोपकार की बात करते हैं कि आप जपे, आप तो जप रहे हो तो औरों को जपाओ, दूसरों के लिए जिंदा रहो, दूसरे के लिए जीवन जियो। आप जपे औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पाओ। तब नानक देव जी ने कहा इस संसार में आना आपका सफल होगा और तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब भवसागर से आप पार हो पाओगे, अन्यथा आपको भवसागर से पार होना मुश्किल है। अभी सावन भादों का महीना चल रहा था, अब कुआत आ गया, नवरात्रि कल से शुरू हो जाएगी। एक बार नदी में आपस में मीटिंग हुई, सारे देवी देवता बैठे, सारे देवी देवताओं ने कहा भैया एक बात नहीं समझ में आ रहा मुझे, एक गंगा कितनी पावरफुल है। आदमी कुछ भी पाप कर ले, कुछ भी अनैतिक कर्म कर ले, पाप कर ले, और कहते हैं एक बार जाके गंगा में 3 बार गोता लगा लिया, 3 बार नाक और मुंह बंद कीजिए और गोता लगाइए तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, आप निर्मल हो जाओगे, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। 33 कोटि देवता की मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा भैया जो गंगा को बुलाया जाए हमारे पास, हमें तो शक्ति नहीं है कि हम किसी के पाप को मुक्त कर दें। आखिर गंगा में वो शक्ति कहां से आई? गंगा को बुलाया जाए सभा में। 33 कोटि देवताओं ने गंगा मैया को बुलाया और कहे हे गंगा देवी, आपकी सभा में स्वागत है, पर आपसे एक शिकायत है। बोले आप कहिए महापुरुषों का शिकायत है। बोले दुनिया की पाप आप धोती हो पर करती क्या हो, और आपको पाप को धोने की क्षमता कहां से आई? तो गंगा क्या कहती है बताया आपको? गंगा कहती है कि हे महापुरुषों देवी देवताओं, लोग मुझ में समर्पित होकर के आते हैं, नाक मुंह आंख बंद करके मेरे में 3 बार गोता लगाते हैं, ऐसा समर्पित हो जाते हैं, जो इतना समर्पण भाव से मुझ में समावेश हो जाते हैं, गोता लगाते हैं, तो उसका पाप तो मैं जरूर धोऊंगी, क्योंकि वो मुझ में समर्पित हो चुका है। जो मुझ में समर्पित हो चुका है उसका पाप मैं जरूर धो देती हूँ। देवताओं ने कहा बात तो सही है, पर आप करती क्या हो? उस पाप को क्या करती हो आप? गंगा कहती है मुझ में वो सामर्थ्य नहीं, मुझ में वो क्षमता नहीं, मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं पाप को अपने पास रख सकूं, क्योंकि पाप बहुत भयानक होता है। बोले फिर आप क्या करती हो? बोला मैं 7 बहनों को बांटती हूँ, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, मैं सबको बांटती हूँ। ये सारे हमारे देवभूमि उत्तराखंड से बहती हुई आती है। सरयू बागेश्वर में बहती है, गढ़वाल में जाओगे तो सरस्वती बहती है, नर्मदा बहती है, अलकनंदा बहती है, धौली बहती है, औली बहती है, सारे देवभूमि उत्तराखंड से बहती हुई नदियां आती है और भागीरथी बन जाती है, गंगा बन जाती है, वेग बन जाती है। काम सबको बांटते हैं। बोले सब बांटने के बाद क्या करती हो? बोले जब एक ताकतवर बन करके, संगठित होकर के, संगठन को मजबूत करके और हम जाकर के गंगा सागर में मिल जाते हैं, हम अपना पाप गंगा को दे देते हैं। सारी नदियों ने कहा कि हम भागीरथी बनकर, गंगा बनकर के हमारा जो पाप होता है वो हम सागर को दे देते हैं। तो कहा सागर को बुलाया जाए। सागर ने कहा भैया आप पाप लेते हो? बोले छोटी छोटी बहन है मेरी, और कोई बहन भाई को कोई प्रेम से दे, भाई की इच्छा नहीं भी है तो भाई को लेना पड़ता है। कहा सारी बहनें मेरे पास आती है और मुझे देती है तो मैं ले लेता हूँ। बोले पर आप क्या करते हो? बोला जी मुझमें भी शक्ति नहीं कि मैं पाप को अपने पास रख सकूं, ये पाप को रखने की कैपेसिटी मुझे भी नहीं है। बोले फिर आप क्या करते हो? बोले जी मैं उस पाप को बादल को दे देता हूँ, समुद्र से बादल बनते हैं। बोले बादल को बुलाया जाए। कहा बादल भाई तुम क्या करते हो? बोला जी मेरा अंशी है, मैं इनका अंश हूँ और ये मुझे दे तो मुझे लेना ही पड़ता है, मना कर ही नहीं सकता मैं। बोले पर आप क्या करते हो? बोला मैं भी नहीं रख सकता, मुझमें वो सामर्थ्य नहीं है कि पाप को मैं अपने पास रख सकूं। बोले क्या करते हो? बोला मैं ये पाप को धरती माता को देता हूँ, पृथ्वी को देता हूँ। धरती माता को बुलाएगा, पृथ्वी माता को बुलाएगा। बोले तुम क्या करती हो? बोले जब ये ना दे तो फसल ही ना उपजा पाए, तो लेना तो पड़ता ही है, पर रखने की शक्ति मुझमें भी नहीं है, मैं भी नहीं रख पाती। बोले फिर आप क्या करती हो? बोला जी जो किसान होते हैं मुझे फसल उपजाते हैं, धान गेहूं चावल साग सब्जी वनस्पति, मैं उसको दे देती हूँ, मैं क्यों रखूंगा अपने पास। सारे वनस्पतियों को बुलाया गया, अनाजों को बुलाया गया। बोले तुम क्या करते हो? बोला भैया हम कैसे रख सकते हैं, हमें कहाँ क्षमता है रखने की। बोले फिर आप क्या करते हो? बोला जो मुझे खाता है मैं उसमें घुस जाती है, मैं उसमें चली जाती हूँ। अब आप बताओ वनस्पति कौन खाता है, साग सब्जी कौन खाता है, अनाज कौन खाता है? हम और आप तो खाते हैं। तो पाप आपने धोया, पर पाप कहाँ आ गया?
घूम फिर करके पुनः आपके पास पाप वापस आ गया। केवल मन का